जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 6 की कथा लेकर के आई हूँ, जिसमें हम रंभा व्रत वर्णन महात्म्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके श्री हरि विष्णु की उपासना करें और ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय नित्य प्रति सुने। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाऊंगी। परंतु 5वें अध्याय में स्कंद जी से ऋषियों ने पूछा कि स्त्रियों के सौभाग्य के लिए कौन सा व्रत है और उसका क्या विधान है। स्कंद जी ने शिव जी के द्वारा पार्वती जी को बताई हुई कथा के अनुसार शुक्ल तृतीया को किया जाने वाला रंभा व्रत बताया, उसका महात्म्य बताया। अब आगे 6ठे अध्याय में भी हम जो है रंभा व्रत वर्णन महात्म्य का जो हम 6ठे अध्याय में भी सुनेंगे। आइए सुनते हैं 6वां अध्याय। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया है, कृपया करके बतलाइए। तब शिव जी ने कहा कि त्रेता युग में पूर्ण होने पर किसी जगह धूर्जटी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम से स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए व्रत बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। अब वह पुत्री जैसे जैसे बड़ी हुई तो विवाह योग कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि सुंदर कन्या को उसके समान कोई भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा विचार कर वह वर देखने के लिए वह गया। एक गांव से दूसरे गांव गया। बहुत से नगरी में जाने के पश्चात राजाओं के महल में भी गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर न मिला, तब वह शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। धूर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। उसके द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बहुजन को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। माता पिता तो थे नहीं, तो पास ही में रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समुदाय के निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने इस कार्य को नहीं देखा। सूर्य देव भी अस्त हो गए थे। सूर्य अस्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन में समस्त स्थानों को देख लिया। सारी रात खोज होती रही तथा सूर्य उदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले गए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। तरीके से कई दिन बीत गए। देव योग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। उसकी प्रसन्नता नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो, विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। हे अनघे, अन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। और तुम नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वन वासिनी गुणवती ने कदली वन लगाया। जी के कथानुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्धावस्था को प्राप्त हुई और उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई, तो विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है।
ब्राह्मणों इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी शिव जी को अति प्रिय हुई। स्कंद जी ने इससे इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया और जो स्कंद जी की पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों वाले मुख को धारण करने वाले हैं। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में रंभा व्रत वर्णन महत्व षष्ठम अध्याय संपूर्णम। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।